सूरज ने जज साहब के सामने ही ईशा की मांग भरकर अपने प्यार का इजहार कर दिया और गुलाब सिंह लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बेटी को सूरज से दूर नहीं कर सका। तो दोस्तों, क्या ये नया मोड़ सूरज और ईशा की जिंदगी बदल देगा? दोस्तों, सबसे पहले चलिए कहानी की शुरुआत से ही समझते हैं, क्योंकि ये एपिसोड बिना बैक स्टोरी के अधूरा लगेगा। पति ब्रह्मचारी की ये कहानी शुरू से ही प्यार, त्याग और संस्कारों के टकराव की है। जो गुलाब हवेली की राजकुमारी थी, जहां नौकरों की फौज थी, हर इच्छा पूरी होती थी, वो सूरज से शादी के बाद एकदम नौकरानी की जिंदगी जीने लगी। सूरज, जो गुंडागर्दी में डूबा था, ईशा की वजह से सुधरा। ईशा ने न सिर्फ अपने आईएएस के सपने को संजोया, बल्कि सूरज को भी आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दोस्तों, ईशा ने कितनी कुर्बानियां दी, ये सोचकर ही दिल भर आता है। वो सूरज के पापा अरविंद जी और सूरज के बीच की कड़वाहट देखकर तड़पती थी। अरविंद जी ने ईशा से वादा लिया था कि वो सूरज की गुंडागर्दी छुड़वाएगी और बदले में ईशा को आईएएस की तैयारी का सपोर्ट मिलेगा। ईशा ने रात दिन सूरज को समझाया, उसके दोस्तों से लड़ी, यहां तक कि अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। लेकिन ताई जी दाइमा को आज तक ये समझ नहीं आया। ताई जी ईशा को महारानी कहकर ताने मारती रहती हैं और कहती हैं, तू हमारे सूरज को बर्बाद कर रही है। ईशा ने सब सहा, नफरत, ताने और अपमान। वो सोचती थी, मैं सूरज के लिए ये सब कर रही हूं क्योंकि मैं उसके और अरविंद जी के बीच पुल बनना चाहती हूं। लेकिन दोस्तों, ईशा का ये त्याग सूरज के दिल को छू गया। सूरज, जो पहले ईशा को बोझ समझता था, अब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा। अब चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ईशा की उन कोशिशों को। याद है वो रात जब सूरज गुंडों के साथ लड़ाई में घायल हो गया था? ईशा ने रात भर उसकी सेवा की, डॉक्टर को बुलाया और कहा, सूरज, तुम्हें गुंडागर्दी छोड़नी होगी। मैं तुम्हें आईएएस बनाने का सपना देख रही हूं। सूरज ने हंसकर कहा था, ईशा, ये सपना तो बस किताबों का है। लेकिन ईशा ने हार नहीं मानी। वो किताबें लाई, नोट्स बनाई और सूरज को हर परीक्षा के लिए तैयार किया। और वो दिन जब ताई जी ने ईशा को घर से निकालने की धमकी दी, ईशा रोई नहीं, बल्कि सिर झुकाकर कहा, ताई जी, मैं सूरज के लिए ये सब कर रही हूं। ताई जी ने कहा, तू बस अपनी हवेली की राजकुमारी है, यहां फिट नहीं। लेकिन ईशा ने जवाब दिया, मैं राजकुमारी नहीं, सूरज की पत्नी हूं। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? दोस्तों, कहानी का ये मोड़ सबसे दर्दनाक है। सूरज, जो ईशा को रोज नफरत सहते देख नहीं सकता, उसके लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। वो सोचता है ईशा को आज़ादी मिले, वो अपनी जिंदगी जिए। ईशा टूट जाती है। उसे लगता था कि सूरज उसके हर मुश्किल में साथ खड़ा रहेगा। वो अकेले रोती है और कहती है, सूरज, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने मुझे छोड़ दिया। डिवोर्स होते ही बिंदिया खुशी से झूम उठती है। वो ताई जी से कहती है, अब सूरज मेरा है। ईशा रुकावट थी, वो चली गई। बिंदिया, जो सूरज को पाने की साजिश रच रही है, सोचती है मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बिंदिया को क्या पता कि सूरज का दिल ईशा के लिए धड़क रहा है। ईशा हॉस्टल शिफ्ट हो जाती है। वो अपनी आईएएस पढ़ाई पर फोकस करती है, लेकिन दिल टूटा हुआ है। सूरज चुप नहीं बैठता। वो हॉस्टल जाता है, भेष बदलकर, मोची बनकर ईशा की रक्षा करता है। जब गुंडे ईशा को परेशान करते हैं, सूरज उन्हें धमकाता है, ईशा को छुआ तो मर जाओगे। ईशा उसे पहचान लेती है और कहती है, सूरज, तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन मुझे वक्त दो। अब चलिए सूरज के बदलाव को और गहराई से देखते हैं। सूरज पहले क्या था? एक गुंडा जो सड़कों पर लफड़ा करता था। ईशा ने उसे किताबों की दुनिया दिखाई। वो रातें याद कीजिए जब ईशा सूरज को आईएएस की किताबें पढ़ाती थी। सूरज कहता था, ईशा, ये सब बकवास है। लेकिन ईशा कहती थी, सूरज, तुम्हारे पापा का सपना है कि तुम आईएएस बनो, मैं तुम्हें वो बनाऊंगी। ईशा ने सूरज के दोस्तों से लड़ी, उसके पुराने गुनाहों को छुपाया और हर परीक्षा में उसके साथ रही। सूरज ने पहली बार पास किया तो ईशा ने आंसू पोंछे और कहा, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन ताई जी ने कभी ईशा की मेहनत नहीं देखी। वो कहती थी, ये लड़की सूरज को बर्बाद करेगी। बिंदिया ताई जी को भड़काती, ईशा बस अपनी हवेली वापस जाना चाहती है। और गुलाब सिंह, ईशा का अपना बाप, अपनी बेटी के खिलाफ साजिश रचता रहा। वो सोचता था, ईशा सूरज के साथ खुश नहीं है, वो मेरे पास लौट आएगी। दोस्तों, गुलाब सिंह की साजिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो अपनी बेटी को सूरज से दूर करने के लिए हॉस्टल के बाहर गुंडे भेजता है। गुंडे ईशा को तंग करते हैं,
तू डिवोर्सी है, सूरज ने तुझे ठुकरा दिया। ईशा डरती है लेकिन हिम्मत से कहती है, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। सूरज हर बार ईशा को बचा लेता है, लेकिन गुलाब सिंह को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बिंदिया से मिलता है और कहता है, बिंदिया तू सूरज को अपने पास रख और मैं ईशा को वापस लाऊंगा। ताई जी भी सूरज और बिंदिया की शादी की बात उठाती है। वो कहती है, सूरज बिंदिया तेरी तरह की है, ईशा तो महारानी है, फिट नहीं। बिंदिया खुश हो जाती है और सोचती है, अब सूरज मेरा है। लेकिन सूरज इनकार कर देता है, ताई जी मेरा दिल ईशा के पास है। अब चलिए सूरज के दिल की बात को और गहराई से समझते हैं। सूरज को ईशा से प्यार का एहसास कब हुआ? वो दिन जब ईशा ने सूरज के लिए अपनी हवेली छोड़ी। सूरज ने कहा था, ईशा तू राजकुमारी है, ये गरीब घर तेरे लिए नहीं। ईशा ने कहा, सूरज प्यार राजमहल या झोपड़ी नहीं देखता। सूरज ने ईशा को घर के काम करते देखा, ताई जी के तानों सहते देखा, और फिर भी ईशा ने हार नहीं मानी। सूरज सोचता है, ईशा ने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने उसे दुख दिया, अब मैं उसे खुश रखूंगा। दोस्तों, कहानी का क्लाइमैक्स कोर्ट में है। पापा जी के कहने पर सूरज और ईशा डिवोर्स की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। वहां गुलाब सिंह, ताई जी, बिंदिया और सारे घरवाले मौजूद हैं। गुलाब सिंह सोचता है, अब ईशा मेरी हो जाएगी। ताई जी बिंदिया को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वो सबके सामने ईशा से कहता है, ईशा मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए डिवोर्स साइन किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। सूरज कोर्ट में ही ईशा की मांग में सिंदूर भर देता है। पापा जी खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा सही रास्ते पर आ गया। गुलाब सिंह चिल्लाता है, सूरज तूने मेरी बेटी को छीना। ताई जी कहती हैं, ये महारानी ने जादू कर दिया। बिंदिया रोने लगती है। जज सूरज के प्यार से प्रभावित होकर कहता है, सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा फैसला है। डिवोर्स केस रद्द। अब चलिए कोर्ट सीन को और डिटेल में देखते हैं। सूरज जब सिंदूर भरता है तो ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, सूरज तुमने मुझे दोबारा जन्म दिया। गुलाब सिंह कुर्सी से उठकर चिल्लाता है, ईशा तू मेरी बेटी है, सूरज के साथ मत रह। ईशा कहती है, पापा मेरा घर अब सूरज के साथ है। ताई जी बिंदिया को संभालती है, लेकिन बिंदिया कहती है, सब बर्बाद हो गया। पापा जी सूरज को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तूने साबित कर दिया कि प्यार सबसे बड़ा है। सूरज ईशा को घर वापस ले आता है। दोनों की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ने लगती हैं। सूरज ईशा को कहता है, ईशा अब मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ईशा मुस्कुराती है, सूरज हम साथ मिलकर IAS के सपने पूरे करेंगे। लेकिन ताई जी की नफरत दोगुनी हो जाती है। वो सोचती है, ये महारानी अब भी घर में घुस आई। गुलाब सिंह नया प्लान बनाने लगता है। दोस्तों, ये नया अध्याय सूरज और ईशा के प्यार को और मजबूत करेगा, लेकिन ताई जी की साजिशें नई मुश्किलें लाएंगी। अब चलिए ताई जी की नफरत को समझते हैं। ताई जी सोचती है, ईशा ने सूरज को बदल दिया, लेकिन वो हमारे घर की परंपरा के खिलाफ है। वो बिंदिया को भड़काती है, बिंदिया तू सूरज को वापस ला। लेकिन सूरज कहता है, ताई जी ईशा मेरी पत्नी है। ये डायलॉग सुनकर ताई जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। गुलाब सिंह हवेली में अकेला बैठा सोचता है, मैंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन सूरज को सबक सिखाऊंगा। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और कहता है, ईशा को सूरज से दूर करना होगा। दोस्तों, सूरज और ईशा की नजदीकियां देखने लायक है। एक सीन में सूरज ईशा को कहता है, ईशा तुमने मेरी जिंदगी बदली, अब मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। ईशा कहती है, सूरज हम साथ मिलकर दुनिया बदलेंगे। लेकिन ताई जी चुपके से उनकी बातें सुनती है और गुस्से में कहती है, ये जोड़ी कभी टिकेगी नहीं। दोस्तों, सूरज का कोर्ट में सिंदूर भरना कहानी में नया अध्याय खोल गया। ताई जी की नफरत दोगुनी हो गई, लेकिन सूरज ईशा का प्यार मजबूत हो गया। लेकिन क्या ताई जी को ईशा के साथ प्यार और अपनापन दिखाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आप बताइए, बिंदिया का क्या होगा, माफी या सजा? ताई जी को ईशा को अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिले।